हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आज है कुछ स्पेशल क्लास भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का कंपनी। ओके, कंपनी जो आपकी सेकंड बुक है, फर्स्ट बुक थी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आपका कंप्लीट हो गया है और आज सेकंड बुक की फर्स्ट क्लास है जिसमें हम कुछ थ्योरीज पर ध्यान करेंगे। ठीक है बेटा? तो वैसे आज की डे में हम सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी वैसे आप लोगों का 1 मार्क्स में आ जाता है। आपका ये नहीं कभी कहा जाएगा कि आपका 3 नंबर 4 नंबर में कुछ थ्योरी पूछा जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपका 1-2 नंबर में आपका थ्योरी पूछ सकते हैं, वो भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। ठीक है? तो उसमें कुछ मेन पॉइंट होते हैं, उसको आप अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग हाईलाइट कर लीजिएगा। और जो कंपनी में से पहले आपने पार्टनरशिप पढ़ा और पार्टनरशिप से पहले आपने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, वो भी कहाँ? क्लास 11th में। ठीक है? तो आज हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी। देखिए, डेफिनेशन में या मीनिंग पूछा जाता नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि इसका मतलब होता क्या है। जैसे आपके मीनिंग में लिखा हुआ है, अ कंपनी इज अ टाइप ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्यों? क्योंकि इससे पहले पार्टनरशिप भी एक बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटर भी एक बिजनेस है। सोल प्रोप्राइटर जो आपने 11 में पढ़ा हुआ था, उसमें सिर्फ एक व्यक्ति जो बिजनेस स्टार्ट करता है, उसके बारे में आपने सारा डिटेल में पढ़ा था। फिर क्लास 12 की फर्स्ट बुक जो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था कि किस तरह से दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी बिजनेस को कंटिन्यूस करते हैं, स्टार्ट करते हैं, अपना चलाते हैं और फिर बंद कर देते हैं, वाइंड अप हो जाता है। ओके, और ये भी कंपनी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक टाइप है जिसमें फॉर्म बाय द ग्रुप ऑफ पीपल इज एंगेज, जिसमें कुछ लोग मिलकर बिजनेस को चलाते हैं। ठीक बेटा? एंड ऑपरेट बिजनेस, और बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। बिजनेस ऑपरेट करना, बिजनेस चलाना, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ। और ये जिस तरह से किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, इसी तरह से कंपनी भी किस बिहाफ पे चलती है? एक लॉ, एक अपना इसका कानून है, कंपनी एक्ट भी है 2013, जिसके बिहाफ पे कंपनी जो है वर्क करती है। एंड अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, मतलब कि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। ओके, दैट मीन्स की कंपनी को एक नाम दिया जाता है, एक्स लिमिटेड कंपनी, वाई लिमिटेड कंपनी। तो दैट मीन्स की कंपनी को अलग है। अगर कोई भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो पब्लिक किस पर क्लेम करेंगे? कंपनी पर, ना कि उसकी ऑनर पर क्लेम करते हैं। इसलिए कहा जाता है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंसी, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। ओके, तो यहाँ पे ये मीनिंग हो गया कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कुछ लोग मिलकर ऑर्गेनाइज करते हैं, और ये कैसे? एक लॉ के बिहाफ पे ये काम करता है। और कंपनी जो है सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। ठीक है? सेपरेट एंटिटी होता है। डेफिनेशन में आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट है 2013, याद रखेंगे। कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल थर्ड के अकॉर्डिंग जो है कंपनी जो है क्रिएट की जाती है। ओके, जिसमें लिखा है कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट एंड द प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी कोई भी कंपनी जो होगी लॉ के बिहाफ पे ही होगा, जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 कंपनी एक्ट 2013। दिस मीनिंग अ कंपनी एग्जिस्टेंस ओनली व्हेन द रजिस्टर अंडर द लॉ। और वो क्या होता है? रजिस्टर्ड हो जाता है। मतलब अगर एक्स वाई लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड हो गई तो उस नाम से कोई और कंपनी अपनी चालू नहीं कर सकता। ठीक है बेटा? तो डेफिनेशन आप अपने यहाँ पे कोई भी याद कर सकता है, लेकिन डेफिनेशन पूछा नहीं जाता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक में क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। दैट मीन्स की कौन कौन से फीचर्स होते हैं, कौन कौन सी चीजें पाई जाती है कंपनी में। तो की पॉइंट आपको बता दिया गया, सेपरेट लीगल एंटिटी है, बताया है इससे पहले डेफिनेशन में भी, मीनिंग में भी, कि कंपनी अलग है और कंपनी में जितने भी आपके शेयर होल्डर है, ऑनर है, वो अलग है। लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जितना हमने कंपनी के शेयर परचेज किए, मैंने 5,000 शेयर परचेज किए हैं, तो 5,000 शेयर है, रेट उसका 10 होगा, दैट मीन्स की 50,000 शेयर। तो मेरी लाइबिलिटी कितने तक रहेगी? जितने मैंने शेयर कंपनी के परचेज किए हैं। इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी इसलिए कहा जाता है, क्यों? क्योंकि आपने जितने शेयर परचेज किए होंगे उतनी ही आपकी लाइबिलिटी होगी, उससे ज्यादा नहीं। अगला क्या है? परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है बेटा? कि a company continue even a member die and retire.
देखिए, कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फर्म में कौन आ रहा है, कंपनी से कौन जा रहा है, किसी की डेथ हो रही है, कंपनी अपनी कंटिन्यूअस काम करते रहते हैं। जिस तरह से टाटा रतन टाटा जी की अगर डेथ हो गई, तो क्या कंपनी बंद हो गई? नहीं, उसके जितने भी एम्प्लॉयी थे, मैनेजमेंट थे, जितने भी अदर ओनर्स थे या शेयर होल्डर होंगे, वो कंपनी को एज़ इट इज़ कंटिन्यू चला रहे हैं। तो यहाँ पर किसी के जाने-आने से कोई कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कॉमन सील, ठीक है, यूज द सिग्निफाई द कंपनी इज ऑफिशियल सिग्नेचर, एक लोगो होता है हर एक, ऐसे टाटा का होगा, होंडा का होगा, अपना हल्दीराम का होगा, तो हर एक का एक कॉमन सील है। तो कंपनी को एक कॉमन सील भी चाहिए होता है और उस सील को वही यूज कर सकता है, कोई और नहीं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर, यहाँ पे देखिए सबसे अच्छी बात है कि कंपनी के शेयर अगर हमने परचेज किया है, तो उस शेयर को कोई भी ट्रांसफर कर सकता है। सपोज दैट मेरे को लायबिलिटी पे करना है किसी को, जैसे हरि, राम, श्याम जो भी होगा, अगर उसको पेमेंट करना है, तो मैं अपने शेयर जो है हरि को ट्रांसफर कर सकती हूँ। तो इसका मतलब ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर भी इसमें होता है। फिर क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन चार्टेड बाय द लॉ, नॉट ए नेचुरल पर्सन। देखिए, आपको पता है यहाँ पे एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बस नाम चलता है, काम तो कोई और करता है। अब ये थोड़ी ना कि उसको आप फिजिकली एग्जिस्ट करता है, नहीं नहीं, कंपनी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वो एक सिर्फ एक आर्टिफिशियल पर्सन है। उसको हम देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं। दैट मीन्स कि जिस तरह से आपने एसेट्स पढ़ा होगा ना, इंटेंजिबल एसेट, सेम एज वैसे ही है, लेकिन ये एसेट्स नहीं, एक कंपनी है, आर्टिफिशियल कंपनी है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? मीनिंग एंड नेचर एंड टाइप ऑफ शेयर। मीनिंग ऑफ शेयर, देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था मीनिंग में? कंपनी, फिर कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स है। अब इसके बाद क्या है कि भाई कंपनी जब चलाना होगा तो हमें बहुत अधिक मात्रा में पैसा चाहिए होगा। कुछ पैसा ऑनर का होगा, जैसे मैंने सोचा है कि मेरे को अपनी कंपनी क्रिएट करना है, तो उसके लिए मेरे को बहुत सारा पैसा चाहिए, 10 लाख, 10 करोड़, जितने भी आपको अमाउंट चाहिए होगा, तो उसमें सारा अमाउंट हमें मिल जाए, ये हमसे मिल जाए, ये जरूरी नहीं है। अगर आपको जितना भी अमाउंट चाहिए, उसमें से कुछ परसेंट मैं लेकर आ रही हूँ, कुछ मैंने बैंक से लोन ले लिया, और कुछ अमाउंट अभी भी अगर मुझे चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, या कंपनी क्या करेगी, जो भी कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ लोग मिलकर, जैसे फ्रेंड सर्कल में उन्होंने कंपनी क्रिएट कर दिया, सबका कंट्रीब्यूशन भी हो गया, तब पर भी पैसा कम पड़ रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि सपोज डायरेक्ट स्मॉल अमाउंट की बात करते हैं कि 50 या 5 लाख हमें चाहिए। 5 लाख आप पब्लिक से कैसे मांगेंगे? तो उन्होंने क्या किया कि अपनी कंपनी के नाम से, जैसे 5 लाख चाहिए, तो 5 लाख जो है स्मॉल यूनिट में शेयर, मतलब डिवाइड कर दिया, 5 लाख को स्मॉल स्मॉल यूनिट में डिवाइड करना। इट मीन्स कि उन्होंने क्या, कंपनी ने क्या किया कि अपने जितना भी अमाउंट चाहिए उसको स्मॉल यूनिट में, उस अमाउंट को स्मॉल यूनिट में डिवाइड कर दिया। बताए 5 लाख है, 5 लाख डिवाइडेड बाय, अगर एक शेयर आपका 10 रुपीज का है या 100 रुपीज का है, इट मीन्स की डिवाइड बाय 100, तो 100 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब 5,000 शेयर जो है मार्केट में सर्कुलेट कर देंगे। तो जो 5,000 शेयर हो गए ना, स्मॉल यूनिट में आपने बना दिया है, तो उस यूनिट को ही क्या कहा गया है? शेयर कहा गया है। और वही शेयर जो है पब्लिक में क्या हो जाते हैं? सर्कुलेट हो जाते हैं, और पब्लिक जो है उसे परचेज करती है। और परचेज करने के से पहले भी बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, उस लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल किया जाता है। तो हम देखते हैं, अ शेयर इज अ यूनिट ऑफ द ऑनरशिप ऑफ द कंपनी। शेयर क्या होता है? एक स्मॉल यूनिट होता है कंपनी का। जैसे कंपनी को, जैसे मैंने बताया ना कि 5 लाख रुपए चाहिए, तो 5 लाख रुपए ऐसे तो नहीं मांगेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शेयर इश्यू करना पड़ेगा। कैसे? ऐसे नहीं, आपको उस अमाउंट को स्मॉल यूनिट में डिवाइड करना पड़ेगा, और जब स्मॉल यूनिट में डिवाइड किया जाता है, तो उसे क्या कहा गया है? शेयर कहा गया है। व्हेन अ पर्सन बाय द शेयर ऑफ द कंपनी बिकम अ शेयर होल्डर, और जो भी पर्सन उस कंपनी के शेयर्स को परचेज करता है, वो क्या बन जाता है? शेयर होल्डर। जैसे मैंने टाटा ग्रुप का शेयर परचेज किया है, तो मैं उस कंपनी की क्या बन गई? उतने शेयर्स की शेयर होल्डर बन जाऊंगी। ठीक है बेटा। इसके बाद का, अ शेयर इज वन ऑफ द इक्वल पार्ट विच इज द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड। ठीक है, शेयर जो एक छोटा सा पार्ट होता है कंपनी का, जो यूनिट्स में, जैसे शेयर जो है डिवाइड होता है ना, कि आपको कितने शेयर चाहिए, 5,000 में से 500 शेयर चाहिए, तो वो डिवाइड होते हैं। कोई किस एक्स ने 500 शेयर खरीदा, वाई ने 300 शेयर खरीदा, ऐसे अलग अलग शेयर जो है पब्लिक परचेज करती है। ठीक है, द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड, और जो टोटल कैपिटल होता है, टोटल कैपिटल दैट मीन्स कि हमारे को एक कंपनी स्टेब्लिश करने के लिए 10 लाख रुपीज चाहिए था,
तो जो 10 लाख रुपीज सबने अलग 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 जगह से इकट्ठा किया, तो इसका मतलब जो टोटल अमाउंट था जिससे कंपनी हमारी स्टार्ट हो रही थी, उस अमाउंट को क्या कहा गया है? टोटल कैपिटल। क्या कहा गया है? टोटल कैपिटल। और उसी टोटल कैपिटल को क्या कहा जाता है? शेयर कैपिटल। ठीक है बेटा, क्योंकि सबने ही, जितने भी उसमें लोग इन्वॉल्व होंगे, सबने उस कंपनी के शेयर खरीदे होंगे और सारे ही उस कंपनी के क्या बन गए? शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर मतलब कंपनी के ऑनर। ठीक है, फिर नेचर क्या होता है शेयर का? पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल। शेयर किसका पार्ट होता है? शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल ही आपको 10 लाख रुपए चाहिए था, 10 लाख रुपए को आपने स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करके शेयर बनाया, और उसी शेयर को तो पब्लिक ने खरीदा है। तो जो पब्लिक ने खरीदा है वही क्या बन गया? आपका शेयर। तो आप क्या बनते हैं? कंपनी के शेयर होल्डर। इट मीन्स की शेयर इज अ पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल। ओके। मूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर कैन बी बॉट सोल्ड एंड ट्रांसफर। मतलब ये बताया गया है कि मूवेबल है, दैट मीन्स कि आपने खरीदा, बेचा, एक दूसरे को दे भी सकते हैं। तो यहाँ पर शेयर्स को आसानी से सेल परचेज किया जा सकता है। एविडेंस ऑफ द ऑनरशिप, ये किसका है? शेयर जो है एक एविडेंस है कि हाँ, हम इस कंपनी के क्या है? शेयर होल्डर है। ठीक है, शेयर होल्डर है, दैट मीन्स की ऑनर है। नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, शेयर इज इनटेंजिबल। शेयर क्या है आपका? इनटेंजिबल है। ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, बस ये पेपर वर्क है जिसपे सब ये महसूस करते हैं कि हाँ, ये हमारी कंपनी का ऑनर है। दैट मीन्स कि ये आपका एक इनटेंजिबल एसेट्स माना गया है। राइट टू डिविडेंड, जितने भी शेयर होल्डर कंपनी के ऑनर होते हैं, उन सबको उस शेयर पे क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। शेयर होल्डर गेट अ पार्ट ऑफ अ कंपनी प्रॉफिट इज डिक्लेयर। मतलब कि शेयर होल्डर कंपनी के ऑनर होते हैं, जिसके लिए उनको क्या मिलता है? एज अ प्रॉफिट, और प्रॉफिट के फॉर्म में डिविडेंड मिलता है। लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? कि जितना भी शेयर वो खरीदेंगे, उनकी लाइबिलिटी उतनी ही रहेगी। दैट मीन्स की लिमिटेड लाइबिलिटी। ट्रांसफरेबल, आपको बता दिया गया है कि शेयर को हम मूवेबल, ट्रांसफरेबल का मतलब एक ही होता है। शेयर जो है हमारा सेल परचेज दोनों हो सकता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ शेयर। अब यहाँ पे बताया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैन इश्यू टू मेन टाइप ऑफ द शेयर। दो तरह का शेयर होते हैं। ठीक है बेटा, तो टाइप ऑफ शेयर में क्या है? दो तरह के शेयर बताए गए हैं। सबसे पहले आपका होता है इक्विटी शेयर, जिसे ऑर्डिनरी शेयर भी कहा जाता है। इक्विटी शेयर का मतलब क्या है? ऑर्डिनरी शेयर। दिस शेयर आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अ शेयर। सबसे ज्यादा जो होता है इक्विटी शेयर का ही नाम आता है। इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ऑनर ऑफ द कंपनी। देखो, दो तरह के आपके शेयर होते हैं, एक आपका इक्विटी शेयर होता है, एक प्रेफरेंस शेयर होता है। बट इक्विटी शेयर जो भी परचेज करता है, वही एक्चुअल में कंपनी का क्या होता है? ऑनर होता है। प्रेफरेंस शेयर वाले होल्डर नहीं। सिर्फ वो अपना जितना पैसा उन्होंने लगाया होता है, उतना ही उनको प्रॉफिट मिल जाता है, डेट्स ऑल। उसके बाद उनका कोई मतलब नहीं रहता है। और जो ऑनर होगा, अगर जो कंपनी का ऑनर हो जाएगा, उसको किसका राइट मिल जाता है? वोटिंग राइट मिल जाता है, और वो भी मैनेजमेंट का एक हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, कंट्रोल द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, वोटिंग राइट एंड कंट्रोल द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि दे गेट डिविडेंड आफ्टर प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि दो तरह के शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। तो जब भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी डिविडेंड मिलता है और प्रॉफिट मिलता है, और इक्विटी शेयर, लेकिन जब प्रॉफिट देने की बात आएगी तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा, उसके बाद जो है इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट दिया जाता है। देयर इज नो डिविडेंड रेट फिक्स। कहा गया है द रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स। प्रॉफिट ज्यादा होगा तो ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट कम होगा तो कम डिविडेंड मिलेगा। दैट मीन्स की अगर आपका 50% हो रहा है तो आपका 50% मतलब फ्लक्चुएट होता रहता है। इक्विटी शेयर होल्डर का जो डिविडेंड का प्रॉफिट होगा, वो आपका फ्लक्चुएट होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फीचर्स बताए हैं, वेरिएबल डिविडेंड होता है, वोटिंग राइट्स होता है, हाई रिस्क हाई रिटर्न। जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। ओके, लेट्स टू पे द वाइंडिंग अप। और ये सारा जब वाइंडिंग अप होता है तब उनको सारा कुछ पे कर दिया जाता है। अगला है आपका प्रेफरेंस शेयर, इसी में ही है आपका इक्विटी के बाद दिया हुआ है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज द प्रोफेशनल राइट ओवर इक्विटी शेयर होल्डर टू वे। मतलब कि यहाँ पर एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले प्रॉफिट दिया जाता है, ये आपको मैंने बता दिया गया है। उनका जो रेट ऑफ डिविडेंड या रेट ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो फिक्स रहता है, वो चेंज कभी नहीं होता है। तो अगला है
कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के टाइप है, टाइप में सबसे पहले बताया गया है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, अनपेड डिविडेंड आर कैरी फॉरवर्ड। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर होते हैं जिनको अगर सपोज करो इस मंथ में सितंबर या मंथ चल रहा है, इस मंथ में प्रॉफिट का हिस्सा दैट मीन डिविडेंड नहीं मिला, तो अगर नहीं मिला तो अगले मंथ में वो आपको प्रॉफिट ऐड करके मिल जाएगा। अगला क्या है, नॉन क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव में क्या क्या होता है कि अगर आपको सितंबर मंथ में डिविडेंड नहीं मिला, तो अगर नहीं मिला तो आपका नेक्स्ट मंथ में वो डिविडेंड नहीं मिलेगा, नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट मंथ का मिलेगा। ठीक है बेटा। इसके बाद क्या है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीम का मतलब क्या होता है कि शेयर होल्डर को एक टाइम पीरियड बाद पैसा वापस करना, जिसका टाइम पीरियड फिक्स होता है, दैट मीन्स 3 साल 4 साल। ये बता दिया गया है कि आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर है और आपको 5 साल बाद विद इंटरेस्ट पेमेंट मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। और नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, जिनका टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है। ओके। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, नाम से ही पता चल रहा है कि जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर होल्डर या किसी और शेयर्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होता है। और जब कोई भी प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट नहीं होता तो ये नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होता है। ओके, तो टाइप्स को भी देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। ओके, हमने कंपनी पढ़ लिया, हमने शेयर्स पढ़ लिया, हमें पता चल गया कि जो भी अमाउंट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए चाहिए वो आपका क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल, टोटल शेयर कैपिटल। और उस शेयर कैपिटल को पार्ट्स में, यूनिट्स में डिवाइड किया गया तो वही शेयर बन गया था। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब क्या हो गया, जितना आपको रजिस्टर्ड में या ऑथोराइज किया गया है कि हाँ इतना ही अमाउंट चाहिए, टोटल आप इतना ही अमाउंट ला सकते हैं या ले सकते हैं पब्लिक से, दैट मीन 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ जो भी अमाउंट मेंशन किया होगा, और उतने ही आप शेयर जो है पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो जो अमाउंट आपको पब्लिक से मिलता है तो वही टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल। द शेयर कैपिटल मीन द टोटल अमाउंट मनी रेज बाय द कंपनी, द शेयर इशू ऑफ शेयर, जो भी शेयर को इशू करने के बाद कंपनी को जो पैसा मिलता है वही आपका क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल। नेचर क्या है, एक क्या है, परमानेंट कैपिटल होता है, ऑन कैपिटल होता है, डिविडेंड टू शेयर। परमानेंट कैपिटल का मतलब क्या होता है कि शेयर कैपिटल इज लॉन्ग टर्म और परमानेंट सोर्स ऑफ द फाइनेंस। जैसे इतना परमानेंट सोर्स है, जैसे मैंने मेरे ही मन में आया था तो मैं पैसा लगाऊंगी नहीं, परमानेंट है, या मैं बैंक से लोन ले रही हूँ या अपने फ्रेंड सर्कल में से ले रही हूँ, तो ये मेरा आपका हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। ऑन कैपिटल इट रिप्रेजेंट नो, आपका ऑनर जो है, ऑन कैपिटल, ऑन कैपिटल का मतलब जो शेयर होल्डर इन्वेस्ट करते हैं, कहा गया है इट रिप्रेजेंट द ऑनरशिप इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, जो भी शेयर होल्डर पैसा लगा रहे हैं वो क्या हो जाएगा, ऑन कैपिटल। डिवाइड डिविजिबल इनटू शेयर, द टोटल कैपिटल इज डिवाइड इनटू स्मॉल यूनिट। और यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो भी स्मॉल यूनिट में डिवाइड हो रखा है यहाँ पर शेयर्स के नाम पर, तो वो क्या हो जाएगा, डिविजिबल इनटू शेयर एंड बेसिक ऑफ कंट्रोल, द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल डिटरमाइन द वोटिंग राइट ऑफ। देखिए अब कंट्रोल का क्या बताया गया है कि यहाँ पर कंट्रोल किसका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर का होता है, उनको वोटिंग राइट होता है, उनको वो जो है मैनेजमेंट में कंट्रोलिंग का भी काम करते हैं। तो यहाँ पर जो भी शेयर कैपिटल होगा, शेयर कैपिटल में ये फीचर्स पाए जाते हैं कि छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड होते हैं शेयर, और उन शेयर को पब्लिक परचेज कर लेती है, वो ऑनर बन जाते हैं, कैसे शेयर होल्डर के ब्याह पर, और शेयर होल्डर जो है वोटिंग राइट भी उनको होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। अब टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में क्या बताया गया है कि अब जो शेयर कैपिटल होगा, क्या एक ही बार में सारा पैसा कंपनी मांग लेती है या उसका कुछ हिस्सा मांगती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप टाइप्स देखेंगे, टाइप्स में सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है ऑथोराइज कैपिटल। ठीक है बेटा, ऑथोराइज कैपिटल या फिर आप कहा जाएगा नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, इसको 3 नामों से जानते हैं, दैट मीन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द कैपिटल दैट कंपनी द ऑथोराइज बाय रेज टू इश्यू ऑफ शेयर। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आप टोटल कितना शेयर इशू कर सकते हैं, कितना आपको मतलब कि अथॉरिटी मिली हुई है, 10 लाख की, 5 लाख की, 1 लाख की, 1 करोड़ की, जितनी अथॉरिटी मिली हुई है आप उतने ही यूनिट्स, उतने ही शेयर आप पब्लिक में डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे
मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया भी हुआ है। एग्जाम्पल, द ऑथराइज कैपिटल ₹10 लाख, द कंपनी कैन नॉट इशू वर्थ मोर ₹10 लाख। मतलब यहाँ पे बताए, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी को अथॉरिटी कितने की मिली हुई है? 10 लाख की अथॉरिटी मिली है। उससे ज्यादा कंपनी जो है पब्लिक में शेयर इशू नहीं करता। अभी ये रुपीज में है, तो इस रुपीज को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? शेयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। शेयर्स में कैसे कन्वर्ट होता है? जितना आपको अथॉरिटी मिली हुई है उसको, जितना भी कंपनी ने डिसाइड किया है कि एक शेयर का रेट कितना रखा जाए, 10 रुपए रखा जाए, 100 रुपए रखा जाए, जितना भी रेट डिसाइड किया जाएगा उसी से उसको क्या किया जाएगा? डिवाइड कर दिया जाएगा। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपको और क्लियरिटी से क्लियर हो जाएगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। दैट मीन्स कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ शेयर। ओके, तो यहाँ पर आप बस एक वर्ड याद रखेंगे कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द कैपिटल, जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा, इतनी की अथॉरिटी मिली हुई है, उससे ज्यादा जो है पब्लिक जो है पब्लिक से इशू शेयर नहीं कर सकते हैं। अगला क्या है? इश्यूड कैपिटल। ओके, हमें अथॉरिटी कितने की मिली हुई है? 10 लाख की। कंपनी एक ही बार में सारा पैसा मांग लेते नहीं, वो क्या करती है कि कुछ शेयर को, जैसे 10 लाख की अथॉरिटी मिली हुई है तो कहती है कि नहीं, 6 लाख रुपए ही मैं मांगते हैं। तो 6 लाख के अकॉर्डिंग जो है वो कंपनी जो है पब्लिक में शेयर इशू कर देती है। तो जितना कंपनी पब्लिक में शेयर इशू करती है उसे क्या कहा जाता है? इशूड कैपिटल। ओके, तो अच्छा, पार्ट ऑफ द ऑथराइज कैपिटल एक्चुअली बीन ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्राइब। एग्जाम्पल, जैसे कंपनी ने 10 लाख में से 6 लाख अपना इशू कर दिया है, तो 6 लाख जो है इशूड कैपिटल हो जाएगा, 10 लाख जो है ऑथोराइज कैपिटल हो जाएगा। अगला क्या है? सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, अब हमने 6 लाख में से पब्लिक जो होगी, पब्लिक जो है हमारी, वो देखिए, अब ये सब्सक्रिप्शन भी आप आगे पढ़ेंगे कि सब्सक्रिप्शन भी आपका 3 तरह से होता है। एक फुल्ली सब्सक्राइब होता है, एक आपका अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, और एक आपका ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। तो अगर 6 लाख है और 6 लाख के 6 लाख पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? फुल्ली सब्सक्राइब। बट अगर 6 लाख में से 4 लाख का ही लिए सब्सक्रिप्शन आया है, तो उसे क्या कहा जाएगा? अंडर सब्सक्रिप्शन कहा जाएगा। और अगर 6 लाख आपने इश्यू किया है शेयर और आपके पास 8 लाख आ गए हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगा। अब कॉल्ड अप कैपिटल देखिए, द पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब। कॉल्ड अप कैपिटल किसका पार्ट है? सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट है, याद रखिएगा। कॉल्ड अप कैपिटल इज द सब्सक्राइब कैपिटल, पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल। और जितना भी शेयर होल्डर पे कर रहे हैं, देखिए, आपने रेट रखा होगा। अब 6 लाख में से आपने कितना मांगा है? जैसे आपने रेट रखा है, 10 रुपए रखा है, 100 रुपए रखा है, तो आपने क्या पूरा 100 रुपए के रेट से मांग लिया है? नहीं। अगर 6 लाख है और एक शेयर का रेट आपका 100 रुपए है, तो आपने 80 ही रुपए मांगा है। 80 रुपए मांगा है, तो इसका मतलब आपके पास कितना आया है? 4,80,000। तो इसका मतलब आपका अमाउंट कॉल्ड अप का कितना हो जाएगा? 4,80,000। ठीक है, और पेड अप कैपिटल का मतलब कि एक्चुअल में पे कितना किया? आपने 80 रुपए मांगा है, 100 में से 80 रुपए मांगा है, तो 80 रुपए कॉल्ड अप हो जाएगा। अब पब्लिक ने पे कितना किया? क्या पूरा 80 रुपए पे कर दिया है? अगर पूरा 80 रुपए पे किया तो ठीक है, आपका कॉल्ड अप हो जाएगा। और 80 रुपए में से अगर 70 रुपए पे किया है, तो जितना पब्लिक पे करती है एक्चुअल में, उसे क्या कहा जाएगा? पेड अप कैपिटल। ठीक है, ये तो अभी थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से है, आपको थोड़ा सा अटपटा भी लग रहा होगा, क्या कॉल्ड अप है, क्या सब्सक्राइब है। तो यहाँ पर जब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, तो न्यूमेरिकल से पहले मैं आपको सब्सक्राइब को अच्छी तरह से एज एक आपका न्यूमेरिकल लेकर उसके बिहाफ पर एक्सप्लेन करेंगे कि कितना शेयर है, कैसे अमाउंट है, क्या रेट होगा, इसमें से कितना आपका कॉल्ड अप होगा, कितना आपका पेड अप होगा। ये सारा पॉइंट हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको इजी वे से समझ आएगा। ओके, तो अनकॉल्ड, फिर आपका पेड अप कैपिटल मतलब जितना पब्लिक ने पे कर दिया है वो आपका पेड अप कैपिटल होगा। और द पोर्शन अनकॉल्ड कैपिटल है द पोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल नॉट येट कॉल्ड अप द कंपनी, जिसको भी कंपनी ने मांगा नहीं है। अनकॉल्ड कैपिटल, जैसे 100 का रेट था, 80 रुपए मांगा है, 20 रुपए भी रह गया ना, तो उसे क्या कहा जाता है? अनकॉल्ड कैपिटल। ओके, अगला क्या है? रिजर्व कैपिटल, द पोर्शन ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल दैट द कंपनी डिसाइड नॉट टू कॉल्ड अप एक्सेप्ट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप।
ठीक है? ये अनकॉल्ड कैपिटल जो है, आपको पता है कि जो माँगा ही नहीं गया है, और रिज़र्व कैपिटल जो है अनकॉल्ड कैपिटल का ही एक हिस्सा होता है कि कंपनी के समापन पर ही उसको माँगा जाता है पब्लिक से। जब मतलब कि अब लग रहा है कि अब वाइंडिंग अप का समय आ गया है, तो उस समय जो है पब्लिक से बचा हुआ पैसा माँगा जाता है। ठीक है? तो वही क्या हो जाएगा, वो रिज़र्व में रखा हुआ है। अभी आपने माँगा नहीं है, कंपनी का वाइंड अप का भी समय आ गया, तभी अभी तक माँगा नहीं है। तो लास्ट तक जो है कंपनी शेयर होल्डर से जो पैसा नहीं माँगती और एज़ अ रिज़र्व के तौर पे रखी रहती है, उसी को क्या कहा गया है? रिज़र्व कैपिटल। ओके बेटा? तो ये किसके लिए, फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए कौन-सा रिज़र्व रखा जाता है? रिज़र्व कैपिटल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम कुछ और थ्योरी करेंगे और हमारा नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद पे आपकी कंटीन्यूअस क्लास होगी। ओके, थैंक यू।